दोस्तों, आज की कहानी है। माँ भाभी ने मुझे आज तक मायके आने के लिए नहीं बुलाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुहानी कितनी गर्मी कर रखी है, ऐसे ढंग से काम नहीं कर रहा क्या? सुहानी की सास ने उसके घर में कदम रखते हुए पहला प्रश्न यही पूछा। आप बाहर से आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर में सही लगेगा। ये है सुहानी, संतोष जी के बेटे नीरज की बहू। सुहानी घर में सबसे छोटी है, उससे बड़ी उसकी 3 ननदे और हैं। काम के सिलसिले में वह और नीरज अपने 2 बच्चों के साथ अलग गृहस्थी बसा कर रहते हैं। एक ही बहू होने की वजह से सुहानी 4-5 महीने में कुछ न कुछ कार्यक्रम रख ही लेती थी, जिससे सभी नंदे और उसके सास ससुर को उस के घर पर आकर रहने का भी मौका मिल सके। शादी को कहने को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसे बहू का वह दर्जा नहीं मिला जो मिल जाना चाहिए था। नीरज पर सबसे छोटा भाई होने की वजह से तीनों बहनों ने हमेशा से ही उस पर अपना पूरा हक जताया है और ये हक उन्होंने अपनी भाभी पर भी हमेशा से जताया है। कई बातें सुहानी को अजीब लगती थी, लेकिन नीरज का प्यार और अपनेपन तथा पीहर से मिले संस्कारों की वजह से इन सब बातों को हर बार भुला देती थी। फिर 4 महीने में 1-2 दिन की ही बात होती थी तो सुहानी भी ये सब सह लेती थी। इन सब के बीच केवल ससुर जी हैं जो कभी कुछ नहीं बोलते थे। इस बार भी सुहानी के बेटे का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में उसने अपने सभी ससुराल वालों को अपने घर पर बुलाया है। सास, ननद, नंदुई और उनके बच्चों का ये निश्चित काम था कि हर बार आकर सुहानी की तैयारियों में कुछ न कुछ कमी निकालते ही थे। खास तौर पर सबसे छोटी ननद, कभी उन्हें खाने की तैयारियां अधूरी लगती, कभी उसके द्वारा किया गया लेन देन उन्हें उचित नहीं लगता, कभी उन्हें रहने की व्यवस्था सही नहीं लगती, तो कभी सुहानी ने जाते हुए रिटर्न गिफ्ट ढंग से नहीं दिया। और अगर मौसम खराब है तो उसकी जिम्मेदार भी सुहानी ही रहती थी कि ऐसे मौसम में भला क्यों बुलाया है। सास ने अभी रसोई में पाव रखा ही था कि फिर टिप्पणियां शुरू हो गई। कहने को 4 सदस्य हो, फिर भी तुम्हारी रसोई हमेशा अव्यवस्थित ही दिखती है। मुझे इतनी बार मेरी रसोई
मैं काम करके देखा है तुमने, क्या तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता? छोटी हो काम समझकर किया करो। तुमसे घर में कितने बड़े जने हैं, उनसे ही कुछ सीखा करो। जी मम्मी कहकर सुहानी ने बात वही खत्म कर दी। थोड़ी ही देर में फिर आवाज आई, सुहानी ये बाथरूम का क्या हाल बना रखा है? सुहानी सारे काम छोड़कर पहले उस तरफ भागी। मम्मी जी साफ ही तो हैं, देखो तो कितने गंदे नल हो रखे हैं, आपको तो पता ही है। यहाँ तो पानी ही खारा है, सभी तरीके से साफ करके देख लिया है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों के नलों का यही हाल है। तुमसे तो बस बहाने बनवा लो, छोटी होकर भी इतना बोल लेती हो। मेरे बाथरूम देखो अभी भी ऐसे चमकते हैं जैसे तो कल ही बनवाए हुए हो। आप सही कह रहे हैं मम्मी जी, सुहानी ने फिर हाँ में हाँ मिला ली। रात तक दोनों बड़ी नंदे अपने पति तथा बच्चों के साथ में आ गई। घर थोड़ी ही देर में एक विशाल रंगमंच बन चुका था। हर थोड़ी देर में कहीं न कहीं कुछ घटित हो ही रहा था। किसी की क्या फरमाइश, किसी का क्या नखरा। सुहानी और नीरज बड़ी खुशी खुशी सब कुछ पूरा कर रहे थे। इतने में ही फिर आवाज आई, अरे सुहानी, तुमने सबसे छोटे कुंवर साहब को फोन नहीं किया क्या? मम्मी जी आप भी, मैंने उनको 3 बार फोन मिलाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब दीदी को मिलाया तो वह अपनी बेटी को लेकर उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। मैंने उन्हें तो बुलावा दे दिया था, उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि जीजाजी से बात करने के लिए उन्हीं के नंबर पर फोन करो। मैंने फिर से फोन मिलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज काम की व्यस्तता के चक्कर में मैं भूल गई। ये क्या बात हुई, भूल गई। उन्हें फोन करना बिल्कुल नहीं भूलना। तुम घर में सबसे छोटी हो, 3 बार में फोन नहीं उठा रहे हो, 5 बार करो। तुम्हारा फर्ज बनता है उनको सही से बुलावा देने का। आज तो रात के 10 बज गए हैं, मैं कल कर देती हूँ। अगली सुबह फिर सुहानी ने फोन मिलाया और उसके सबसे छोटे नंदोई ने फोन उठाते ही कहा, भाभी जी जरा माफ कीजिएगा, मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहकर फिर फोन रख दिया। उसके बाद सुहानी के पास भी इतने काम कि उसे फोन करने का याद ही नहीं रहा। संतोष जी की सबसे छोटी बेटी पिया की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। सुहानी का इस तरीके से अपनी सास के लिए हाँ जी करना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए वह अक्सर उसके कामों में कुछ न कुछ कमी निकालती ही रहती थी। बेटे मीत के जन्म दिन पर सुहानी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई थी। जन्मदिन की सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई थी
और मेहमानों का आना भी अब शुरू हो रहा था कि अचानक से उसकी सास रोते हुए बोली, सुहानी तुम्हें आज तक कोई काम सही से भी किया है, अब क्या हुआ? मम्मी जी इतनी खुशी के मौके पर ऐसे अपनी सास को रोते देख सुहानी घबरा गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा छोटे कुंवर साहब को फोन करने के लिए, देखो अभी तक मेरी छोटी बेटी पिया रवाना भी नहीं हो पाई है। पूछा तो यही कहती हैं कि सुहानी भाभी का इनके पास फोन ही नहीं आया, कैसे बुलावा मानूं? तुमसे सब काम नहीं होते तो मुझे कोई जिम्मेदारी दे दिया करो। ऐसे में मैं क्या जन्मदिन बनाऊंगी जहां मेरी बेटी का ही तिरस्कार कर दिया गया हो। तुम ही बनाओ जन्मदिन। मुझे तो शायद अब यहाँ से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, संतोष जी ने रूठते हुए कहा। एक तरफ बेटे का जन्मदिन, एक तरफ सास की इस तरीके की बातें, रिश्ते निभाते निभाते सुहानी अब थक गई थी। आखिर समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले नीरज बोल पड़ा, माँ पिछले 2 दिनों में 10 बार फोन कर चुके हैं जीजा जी को। उनके पास फोन उठाने तक का टाइम नहीं है और हम क्या उनको केवल फोन ही लगाते रहे? और दोनों दीदी और जीजाजी भी तो आए ना। हमें छोटे जीजाजी से ही तो कोई नफरत नहीं है ना। क्या बोले वो कि हमने फोन नहीं लगाया? पूछो जरा आप अपनी ही पिया बेटी से कि वह देख कर बताए जीजाजी के फोन में कितनी मिस कॉल है। नीरज, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आज तक सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तू किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, यही तो दिक्कत है माँ। सुहानी ने आपको आज तक जवाब नहीं दिया, शायद इसी वजह से आप इतना कहती जा रही हैं। आपको दिक्कत है ना कि पिया और जीजाजी को मैंने फोन नहीं किया? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। 3 बड़ी बहनें हैं मेरी, पता नहीं इतने सालों में कितने ही काम तीनों के घर में पड़े। बताइए आज तक किसने बढ़कर मुझे फोन किया? पहले तो मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन 10 सालों से तो मैं भी सुहानी के साथ अपनी अलग जिंदगी बता रहा हूँ। क्या कभी भी तीनों में से किसी ने भी बढ़कर उनके किसी काम में बुलावा देने के लिए मुझे फोन किया? और दीदी ही क्यों, घर में जितने भी रिश्तेदार हैं, क्या किसी ने भी कभी मुझे बुलावा देने के लिए फोन किया? जब मेरे लिए बुलावा आपको दिया जाता है और फिर मैं उसी बुलावे पर किसी के भी जा सकता हूँ, तो जीजाजी पिया दीदी को बुलावा देने से क्यों नहीं आ सकते हैं? तुम दोनों सबसे छोटे हो।
नीरज और तुम्हारे ये सब फर्ज तो बनते ही हैं। एक बार फिर से नीरज की माँ ने अपनी दलील पेश की। मैं छोटा हूँ तो फिर मेरे बुलावे का जीजाजी पर क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो केवल आपके बुलाने से ही आना चाहिए। उन्होंने हमेशा से मेरे यहाँ आने में नाटक किया है, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। मुझसे और सुहानी से जैसे ही किसी के भी कोई काम होता है, आप फोन करके मुझे उसके होने वाले खर्चे की जानकारी दे देती हैं। मुझे अपने सारे दायित्वों के बारे में आप याद दिला देते हैं और मैं बिना आपसे कुछ प्रश्न किए उन खर्चों को हमेशा से उठाता आया हूँ। अगर हम दोनों के छोटे होने के नाते बुलावा मांगने का हक नहीं है तो बुलावा देने की जिम्मेदारी भी हमारी नहीं है। दुख तो मुझे इसी बात का होता है माँ, आप हमारे सिवा सबकी भावनाओं को समझते हैं। सुहानी बढ़कर आप लोगों को हमेशा से बुलाती हैं, कितनी तैयारियां में करती हैं, लेकिन दो बोल मीठे बोलने की बजाय हमेशा इसकी तैयारियों में कमी निकालते रहते हैं। हमेशा से यही जताते रहते हैं। सुहानी ने कहाँ गलतियां छोड़ी हैं? मेरी रसोई तेरी रसोई, मेरा बाथरूम तेरा बाथरूम, मेरा हॉल तेरा हॉल, तो सब कुछ मेरा तेरा है। तो आपकी तीनों बेटियां केवल उसकी कैसे हो गई? छोटा हूँ तो क्या केवल जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही हूँ? मेरे कभी कोई अधिकार तो मुझे नहीं सौंपे गए, फिर भी आपको लगता है गलती हम दोनों की है। तो जिसे जाना है वह यहाँ से जा सकता है, क्योंकि अब मैं और सुहानी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। कहते कहते नीरज का गला रुंध गया और वहां से चला गया अपने बेटे के जन्मदिन मनाने। अपने बेटे के मुंह से ये सब संतोष जी को बिल्कुल भी अपेक्षा में नहीं था, लेकिन क्या गलत कहा उसने? जो भी उसने कहा वह सब तो सुहानी को कब की ही कह देना चाहिए था, लेकिन सुहानी हमेशा अपने संस्कार और मर्यादा को संभाले रखी हुई थी। नीरज की माँ को आज पहली बार अपनी गलती समझ आ रही थी। माँ को ही क्यों, बाकी सभी परिवार वालों को भी नीरज आज सही लग रहा था। सब समझ गए थे कि छोटे हैं तो जिम्मेदारी उठाने का दायित्व अगर उनका है तो परिवार से प्यार और स्नेह पाने का भी बराबर का हक है।